ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में स्थान रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। पुस्तक में हमने पढ़ा है और देख भी रहे हैं कि किस तरीके से सपने आते हैं हमें और कैसे कैसे इफ़ेक्ट हमारे मन पे और शरीर पे होते हैं, जिसकी वजह से हमें सपने के अलग अलग आयाम मिलते चले जाते हैं। आज डे 15 में चलना है। उससे पूर्व हम यह भावना करेंगे कि आज हम पुनः हिमालय की छाया में बैठे हुए हैं और वहाँ से स्वाध्याय कर रहे हैं। वहाँ पे पक्षियों की कलरव करने की आवाज़, माँ गंगा की जो बहने की आवाज़ होती है वो बहुत ही स्वीट सी वो सुनाई दे रही है और एक सूर्य भगवान की किरणों का प्रकाश जो है हम सब पे पड़ रहा है और इसी भाव से वहाँ के एनर्जी में बैठकर वहाँ की ऋषि सत्ताओं से आशीर्वाद लेते हुए आज का स्वाध्याय करते हैं। कल हमने डे 14 में पढ़ा था कि कोलोराडो विश्वविद्यालय के जो मनोवैज्ञानिक थे, कुमारी डोरोवी मार्टिन और फ्रांसीसी जो मनोवैज्ञानिक थे स्टिविक, इन लोगों ने मिलकर जो है 30,000 ऐसे लोगों के स्वप्न के ऊपर अपना परीक्षण किया, जिसमें से 300 विश्लेषणकर्ता मौजूद थे। 30,000 तो ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वप्न देखा और इसमें से उन स्वप्नों का क्या अर्थ होता है, कैसे इसके रहस्य खुले, इसके लिए उन्होंने 300 विश्लेषणकर्ता भी वहाँ पे रखे थे। और ऐसे ही प्रयोग जो है डॉक्टर लुसीन वार्नेन के तत्वाधान में भी हुआ था, जिसमें कि 250 स्वप्नदर्शियों ने भाग लिया था। मतलब कि 250 लोगों के स्वप्नों का, जो भी स्वप्न उन्होंने देखे थे उसके ऊपर परीक्षण किया गया था। और अगर ये बोला जाए कि कितने % इसमें वो मिली कि जिनको डिकोड किया जा सकता, तो 1/3 था। 1/3 के ही निष्कर्ष निकाले जा सके। और इसमें ये पता चला कि जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट के ऑर्गन होते हैं और जो हमारे बॉडी पार्ट का निरीक्षण करते हैं, जैसे कि हम फिजिकल टेस्ट कराने जाते हैं, होल बॉडी का करा लेते हैं, तो उसमें ब्लड सैंपल देते हैं और स्टूल सैंपल, यूरिन सैंपल और बाकी सारे सैंपल देते हैं, तो उसके जो रिजल्ट आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी की स्थिति कैसी है। उसी तरीके से जो ये स्वप्न थे, स्वप्न में जैसे जैसे चीज़ें आईं, जैसे भी लोगों ने बताया, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हर स्वप्न का अर्थ कैसे है और क्या है। और यह भी बताया गया कि जो निद्रावस्था में छोटी छोटी चीज़ें हमें निद्रावस्था में अगर हम होते हैं और बाहरी चीज़ों का, सोते समय भी बाहरी चीज़ों का कुछ भी छोटी मोटी भी चीज़ होती है तो उसका भी हम पे प्रभाव पड़ता है। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये था कि हम बहुत ठंड में सो रहे हैं और अगर कंबल हमारे बॉडी से खिसक गई है तो हम किसी ऐसे स्वप्न लोक में चले जाते हैं जहाँ हम देख रहे होते हैं कि चारों तरफ जो है ठंडे तूफान है, ठंडा सा तूफान है, बर्फीले तूफान चल रहा है और हम उसमें घिरे हुए हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल था कि मान लीजिए हम सो रहे हैं और एक चूहा आया और कुछ गड़बड़ कर दिया, उसने कुछ भी गिरा दिया, तो ऐसे लगा कि बादल के गरजने की आवाज़ है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जिसमें ऐसी चीज़ों का, जब हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, हमारी निद्रा पूरी नहीं होती है किसी न किसी रीजन की वजह से, तो हमारा मन व्यतीत हो जाता है और मन में जब भय, निराशा और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो उस समय भी हमारे स्वप्न का आयाम चेंज हो जाता है बिल्कुल। तब हमें जो स्वप्न आते हैं उसी तरीके से आते हैं। अगर हमारे जो है किसी के प्रति स्पर्धा है, किसी के प्रति रोष है, क्रोध है, तो हम ऐसे स्वप्न देखते हैं जैसे कि हम अपने बारे में या किसी और के बारे में फिर स्वप्न देखते हैं कि हमने उस व्यक्ति पर विजय पा ली है, या फिर हम किसी चीज़ का जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं,
हमें जो है कोई विजय प्राप्त हो गई है, तो उस समय हमें ये समझना चाहिए कि अब जो है हमें हमारे ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ तो हमारे अचेतन मन ने पकड़ा है। आगे चलते हैं। डे 15 में डॉक्टर फ्रायड ने सपनों की गंभीर समीक्षाएं की हैं और उन्हें अधिकांश मन में दबी हुई वासनाओं की अवचेतन मन में काल्पनिक स्थिति माना है। यानी कि जब हमारे मन में बहुत सारी इच्छित इच्छाएं रह जाती हैं, कई सारी कामनाएं रह जाती हैं, वो पूरी नहीं होती है किसी न किसी परिस्थिति की वजह से, कभी धन ना होने की वजह से, कभी समय ना होने की वजह से, कभी लोगों की वजह से, कभी समाज की वजह से। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे अचेतन मन में दबती हुई चली जाती हैं और वो भी है जो स्वप्न के रूप में हमें किसी न किसी तरीके से सामने आती हैं। फ्रायड का कथन है कि मनुष्य दिन भर अनेक तरह की इच्छाएं किया करता है, किंतु साधनों के अभाव, सामाजिक प्रतिबंध, कानून के भय आदि के कारण वह इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। मन स्वप्नावस्था में इन दमित इच्छाओं की ही वंचित किया करता है। इस संबंध में निसंदेह फ्रायड के तर्क और प्रस्तुत घटनाएं जोरदार हैं। हमारे अधिकांश हल्के स्वप्न सचमुच शरीर की गड़बड़ी, मन की दबी हुई इच्छाओं के द्योतक होते हैं। किंतु इस तरह के उदाहरण के बाद, जैसा कि इस लेख की आरंभिक पंक्तियों में दिया गया है, फ्रायड ने स्वीकार किया कि स्वप्न का संसार, दृश्य जगत और मन की स्थूल वासना जन्य कल्पनाओं तक सीमित किया जाना भूल होगी। अलबत्ता हम यह नहीं जानते कि जो स्वप्न भविष्य में हूबहू सत्य हो जाते हैं, उनका रहस्य क्या है। डॉक्टर फ्रायड ने ये तो बोला कि हम जो चीज़ें हमारे अंदर दबी रह जाती है, जो इच्छाएं होती है, जो हमारे बाह्य वातावरण से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों का तो हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो हमारे अचेतन मन में जब दबी रह जाती है तो उससे भी स्वप्न आते हैं। लेकिन जो हूबहू स्वप्न आते हैं, जो कि आगे आने वाले समय के लिए, जो भविष्य का वो एग्जाम्पल बनते हैं कि ऐसा भविष्य में होने वाला है, इन स्वप्नों का क्या अर्थ है, ये स्वप्न कब आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि अच्छी तरीके से हम नहीं जान पाए अभी कि उनका क्या रहस्य है, जो हमें एकदम बिल्कुल सही सही स्वप्न आ जाते हैं। पहला, स्वप्न में मनुष्य अपने आप को उड़ता हुआ देखता है। फ्रायड ने उत्तर दिया, चिड़ियों को, जहाजों को उड़ते देखकर मन में स्वयं उड़ने की इच्छा आई होगी, पर मनुष्य शरीर से उड़ना संभव न होने के कारण वह इच्छा जागृत अवस्था में दब गई और स्वप्न में उसी ने उड़ने का स्वरूप ले लिया। यानी कि हमारे मन में जिस तरीके की इच्छा आई, यहाँ पे चिड़िया का एग्जाम्पल लिया गया या एरोप्लेन का एग्जाम्पल लिया गया कि हमको देख के लगा कि अब आओ क्या हम भी उड़ पाते, और वह इच्छा पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में वह रह गया और वह इस रूप में आया कि आकाश में कोई चिड़िया उड़ रही है, या फिर हम खुद को देख रहे हैं कि हम जो है उड़ रहे हैं। अपने आप को जब हम देखते हैं कि हम उड़ रहे हैं, तब ऐसी ऐसी जो चीज़ें हुई रहती हैं और हमारी जो इच्छा जागृत हुई रहती है, उसके पीछे ये रीजन होता है। आज के लिए इतना ही, पुनः कल पढ़ेंगे। गुरुदेव से प्रार्थना कि अभी हमने जो पढ़ा वो हमारे लिए जितना आवश्यक है हमारे अंदर वो समाविष्ट हो जाए, हम उसको बहुत अच्छे से अपना सकें और जो जीवन में अप्लाई कर सकते हैं वो सब कुछ करते हुए चलें। इसी भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार।